आज मैं पूरे दिन ट्रेड ही नहीं कर पाया। उसका पीछे का रीज़न ये था कि जॉब पर जाना पड़ा। 11 बजे तक जॉब पे पहुंचना था, तो घर से 10:30 बजे निकलूँगा, तो 1 घंटे के लिए क्या ही ट्रेड करना, ऊपर से स्कैल्पिंग तो मुझे आती नहीं है। तो आज का दिन ट्रेड स्किप करना सही समझा। तो जैसे कल मैंने एक एनालिसिस में बोला था कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया विदिन 4 to 5 वर्किंग डेज़ में रिविज़िट होना चाहिए। तो ये नहीं पता था कि ये लोग आज ही रिविजिट मार देंगे। एंड ये कुछ डबल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा स्ट्रक्चर बना है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, फिर प्राइस सडनली यहाँ से टूटा एंड यहाँ पर फिर वो टाइम स्पेंड करने लग गया। इसको अगर ऑर्डर फ्लो में देखेंगे ना, तो मैंने कल एक चीज़ बोली थी उस ग्रुप में, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो मेरे मास्टर का ग्रुप है, वो मास्टर है हमारे उस ग्रुप में, मैंने एक चीज़ बोली थी जो कि मैंने कल वो वीडियो में अपलोड नहीं किया, तो वो ऑर्डर फ्लो में दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये कल मैंने चार्ट पोस्ट किया था, ये कल का सेशन है। ये चार्ट मैंने वहाँ पर पोस्ट किया था एंड इस चार्ट में अगर एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बाइंग देखने मिली थी। रेस्पॉन्सिव बाइंग इन द सेंस जो पैसिव बायर्स होते हैं ना, जो लिमिट ऑर्डर्स लगा के अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, वो अपने को यहाँ पे देखने मिला था। एंड अगेन जब वो यहाँ से ट्रैवल करके वापस इस एरिया पे आया, तो अपने को वापस लिमिट बायर्स का प्रेजेंस दिखा एंड दे स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग। एंड फिर यहाँ पर वो ऊपर गए, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्सिव सेलिंग से उनका पाला भिड़ गया, ठीक है। बट फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद वो इस लेवल पे एब्जॉर्ब करने लग गए, यानी कि वो इस एरिया को डिफेंड कर रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज़ को अगर मार्क करना है, तो सबसे अच्छा टेक्निक है कि वहाँ पर पैसिव एक्टिविटी देखने मिलनी चाहिए। सपोज़ यहाँ पर पैसिव एक्टिविटी इन द सेंस कि जो लिमिट ऑर्डर्स लगा के अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि जो लिमिट ऑर्डर्स लगा के अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं वो मोस्टली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं। क्योंकि अगर वो मार्केट ऑर्डर्स मारेंगे तो मार्केट फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के वो ऑलमोस्ट 50,000 60,000 ऐसे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उनको लिक्विडिटी चाहिए रहती है, तो वो डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर नहीं मार सकते क्योंकि उनका अकाउंट साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो वो लिमिट ऑर्डर्स यूज़ करते हैं, यानी कि प्राइस उनके पास आएगा तब वो छोटे छोटे लिमिट ऑर्डर्स लगाकर अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ था, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ था, फिर वो ऊपर ऊपर धीरे यहाँ पर कहीं पे एब्जॉर्प्शन होने लगा। तो मेरा प्लानिंग जो था, यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन हो ही रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ बायर्स भी हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर्स हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ बायर्स हो रहा है, यानी कि कोई सोख रहा है। जैसे कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ बायर्स हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया और मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर्स हुआ, यानी कि मार्केट यहाँ पर सेल ऑर्ड जितने भी सेलर्स थे उनको एब्जॉर्ब किया। तो फिर मेरा इंटेंशन ये था कि मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज करता है विथ गुड वॉल्यूम, तो हम एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं 750 के ऊपर, 46 750 के ऊपर राउंड फिगर में। बट यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने आज क्या किया, तो मार्केट इस लेवल पर आया और यहाँ पर अगेन वो रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी अपने को देखने मिली, ठीक है। मोस्टली अगर कोई एरिया पे अगर टॉप बनना है तो वो एक्चुअली एक रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी से इनिशिएटिव एक्टिविटी तक जाता है। सपोज़ यहाँ पर रेस्पॉन्सिव यानी कि लिमिट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ ट्रेड हुए हैं, 1.1 के लॉट्स यहाँ पर ट्रेड हुआ है, ठीक है। बट कैंडल क्लोज यहाँ तक नहीं कर पाया, यानी कि यहाँ पर कोई तगड़ा एक लिमिट सेलर बैठा है। तो इस एक्टिविटी को अपने रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी कहेंगे। फिर नेक्स्ट केस में ही अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर एग्जॉशन ऑफ बायर्स देखने मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर्स यहाँ पर पहुंच हुआ है, ठीक है, इस एरिया पे, तो जिसको अपने हाई वॉल्यूम नोड भी कह सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा बाइंग अगर यहाँ पर हुई है तो कैंडल तो कहीं इस एरिया के ऊपर ग्रीन या फिर कहीं ऊपर कुछ क्लोज करनी चाहिए थी, बट मार्केट नीचे क्लोज की है। तो ये साइन दिखाता है कि यहाँ पर वीकनेस है, यानी कि बायर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही सेम चीज़ अगर उल्टा होता है यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग के साथ, और मार्केट अगर हाई वॉल्यूम नोड के आसपास या फिर उसके ऊपर कहीं क्लोज करता विथ एग्रेसिव बाइंग, तो अपने कहीं कह सकते थे कि रियल शॉर्ट कवरिंग अपने को देखने मिलती। बट ये पॉसिबल आज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर अपने को फेल्ड ऑक्शन देखने मिला। सो फेल्ड ऑक्शन का कॉन्सेप्ट, तो अपने को यहाँ पे फेल्ड ऑक्शन देखने मिला। फेल्ड ऑक्शन मतलब क्या होता है, ये जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन के अपसाइड या फिर डाउन साइड कहीं पे भी ऑक्शन फेलियर, यानी कि मार्केट पिक करता है, झांकता है एंड सडनली इस एरिया के अंदर वापस अगर क्लोज कर देता है, तो वो उस लाइन के अगले हिस्से तक वापस ट्रैवल करके जाएगा। तो यहाँ पर सी पीरियड ने बी पीरियड के ऊपर क्लोज किया। ये जो ब्लू लाइन बनती है वो ए और बी पीरियड को मिलाकर बनती है। तो ये ब्लू लाइन के ऊपर जैसे ही पिक किया, एंड अगर ऑर्डर फ्लो में कंफर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी एंड बायर्स वर एग्जॉस्टेड हियर। सो मार्केट ट्रैवल करके पूरा इस रेंज के अगले हिस्से तक गया।
पूरा ट्रैवल करके इस रेंज के अगले हिस्से तक गया। तो मैं इस टाइम पे अवेलेबल तो था नहीं, मैं जॉब पर था, बट मैं जॉब पर देख रहा था ये सब, बट मोबाइल में देख रहा था, तो ट्रेड ले नहीं सकता मैं। तो भले ही इस एरिया पे अगर अपन सेलिंग नहीं कर सकते, तो ये एरिया जो था एब्जॉर्प्शन वाला एरिया, जहाँ पर बायर्स एब्जॉर्ब कर रहे थे सेलर्स को, तो ये एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ तो अपने एक ट्रेड ले सकते थे। अगर यहाँ पर अगर आपने देखे तो ट्रेड ले सकते थे, कहीं यहाँ पर एसएल रख के ये एरिया पे ट्रेड लेके, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पर एसएल रख के, फिर ये एरिया तक प्लस 46,000 तक का मैंने 2 दिन पहले एक एरिया लेवल बताया था कि 46,000 टच करना चाहिए। यानी कि ये हाई वॉल्यूम नोड, ये जो पॉक है, POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल मार्केट प्रोफाइल का, जो कि सबसे फेयरेस्ट प्राइस है, तो इस एरिया पे ट्रैवल करना चाहिए मार्केट, जो कि 46,070 के आसपास आ रहा था, 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो में बताया था। तो ये एरिया पे आना चाहिए था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल जाता, बट आज का दिन मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर अगर आपने देखे एग्रेसिव बाइंग हुई, यहाँ पर बायर्स अगेन एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। बायर्स एग्जॉस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, एंड ये एरिया जो एक टाइम पर सपोर्ट हुआ करता था, नाउ दिस टर्न्स रेजिस्टेंस, जो टेक्निकल टर्म्स में अपने बोलते सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अगर इसको ऐसे देखें, सपोर्ट ये एरिया को यहाँ तक भी नहीं आने दिया, दैट मीन्स दिस एरिया इज एक्टिंग एज सपोर्ट, नाउ दिस हैज़ ब्रोकन, तो इस एरिया पे जब वापस आएगा तो दिस एरिया विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो यानी कि इस एरिया पे जब भी आएगा तो अपने को एक रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखने मिल सकती है। तो वैसे ही ऑर्डर फ्लो में अगर देखें तो सेम चीज़ हुई, यहाँ पर मार्केट जैसे ही आता था तो अपने को रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखने मिलती थी, यहाँ पर अगेन रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखने मिली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है प्लस इम्बैलेंस, बट कैंडल क्लोज कर नहीं पा रहा, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं क्लोज नहीं कर पा रहा, वो नीचे क्लोज करा। दैट मीन्स ये जो ऑर्डर जितने भी है ये एक स्ट्रॉन्ग लिमिट सेलर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो प्राइस को सोख रहा था, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी है। ये रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी एंड अगेन रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी इस एरिया के आसपास, रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, रेस्पॉन्सिव 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 रेस्पॉन्सिव, फिर कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी टर्न इनटू इनिशिएटिव एक्टिविटी। यानी कि ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया पूरा एक एब्जॉर्प्शन वाला एरिया है, जिसको राउंड फिगर में अपने बोले तो 46,300 वाला एरिया। अगर 46,300 वाला एरिया कल के दिन, अगर, जो कि बहुत मुश्किल है, चांस तो बहुत कम सा लग रहा है, बट मार्केट कहीं खुले और यहाँ पर 1-2 दिन टाइम स्पेंड करें एंड इस एरिया पे ऊपर अगर एक्सेप्टेंस आने लगे एंड बायर स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग सेलर्स एंड इस एरिया के ऊपर अगर कन्विंसिंगली क्लोज होता है, तो अपने एक रियल शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं, जहाँ पर दे विल स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया, यहाँ पर शॉर्ट किया, यहाँ पर शॉर्ट किया, यहाँ पर शॉर्ट किया, और जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है और अपना प्रॉफिट बुकिंग जिसका बाकी होगा वो भी यहाँ पे निकलेंगे, तो एक क्विक मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, बट जिसका चांस बहुत कम लग रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अब नीचे ट्रैवल करके ये 45,700 वाला लेवल लेके, अब उसमें वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इस एरिया पे अपने को एक इनिशिएटिव बाइंग देखने मिली थी। इनिशिएटिव बाइंग इन द सेंस सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर हुआ है। अगर तुम आस्क साइड देखोगे तो 2.2 के मार्केट ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड एट दिस पॉइंट एंड कैंडल क्लोजिंग भी काफ़ी ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव एक्टिविटी है, ठीक है। इस इनिशिएटिव एक्टिविटी के पास प्राइस जब भी आया तो इस प्राइस में देखोगे आप एक चीज़, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है एंड 2.7 के लॉट्स मार्केट ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड इनटू द बिड साइड। तो यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हुई है और इतनी एग्रेसिव सेलिंग के बाद अगेन 2.7 के लॉट्स एंड अगेन 2.5 के लॉट्स यहाँ पर हिट हुआ है, बट प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा है नीचे की तरफ। इवन कैंडल रेड बननी चाहिए थी बट रेड नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेयर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है इस एरिया में। तो ये एरिया को अगर अपने मार्क करें, जो एग्रेसिव एक्टिविटी अपने को देखने मिली थी एंड उस एग्रेसिव एक्टिविटी के आसपास जब भी मार्केट आ रहा है तो वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, यहाँ पर दे आर रेस्पॉन्डिंग टू द लोअर लेवल्स। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस एरिया के आसपास आके वापस अपने को एक रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखने मिल सकती है, बट ये ऑर्डर फ्लो का है। बट अगर मार्केट प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एक हाई वॉल्यूम नोड है, यहाँ पर ये हाई वॉल्यूम नोड है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो ये एरिया के आसपास ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग सिस्टम की जैसा काम कर सकता है कि प्राइस आए तो यहाँ पर सडनली फट के ना नीचे चला जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ प्राइस आएगी। यहाँ पर अगर आपने देखे तो बहुत सारी एनॉमलीज भी है, जैसे कि ये एनॉमली को रिपेयर करना बाकी है, सिंगल TPO वाली एनॉमली, ये एनॉमली को भी रिपेयर कर सकती है, ये वाली एनॉमली, ये एनॉमली को भी रिपेयर कर सकती है मार्केट।
तो मार्केट का जो भी फ्लो है अपने उसके साथ चलेंगे। जो मेरा बायस रहेगा वो सेल ऑन राइज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को मुझे टेल देखने मिल गई है, यहाँ पर टेल है, ठीक है। टेल के बाद रेंज एक्सटेंशन भी हुआ है, रेंज एक्सटेंशन के बाद रोटेशन फैक्टर -6 है, एंड वैल्यू एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोअर फॉर्म हुई है। ये वैल्यू एरिया इसके नीचे फॉर्म हुई है, ये वैल्यू एरिया इसके नीचे फॉर्म हुई है, ये वैल्यू एरिया इसके नीचे फॉर्म हुई है, यानी कि जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो मार्केट में कभी भी राइज अगर आएगा तो अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी देखने मिल सकती है, जो कि रेफरेंस लेवल्स मैंने दिए हुए हैं कि मार्केट ये लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं आता है तो अपने को एक रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखने मिलेगी, तो यहाँ से अपने एक अच्छा खासा सेल कर सकते हैं, ठीक है।